और आपको इस चैनल में मिलेगी प्रेगनेंसी से जुड़ी ढेरों वीडियो जो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। और आज की वीडियो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जब बच्चा पूरी तरह से बाहर निकलने को तैयार हो जाता है तो वह गर्भ से खिसक कर यानी पेल्विक में आ जाता है। बच्चा कब खिसक कर नीचे आएगा, यह समय हर गर्भवती महिला के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन बच्चा आमतौर पर डिलीवरी से 2 या 4 हफ्ते पहले नीचे आ जाता है, यानी कि गर्भावस्था के 34वें हफ्ते से लेकर 36वें हफ्ते तक शिशु कभी भी खिसक कर नीचे आ सकता है। लेकिन कुछ मामलों में डिलीवरी पेन यानी लेबर पेन से कुछ क्षण पहले भी ऐसा हो सकता है। जब बच्चा नीचे की ओर खिसक जाता है यानी पेल्विस एरिया की तरफ आ जाता है तो यह जरूरी नहीं है कि हर किसी को इसका पता चले, क्योंकि बच्चे की ड्रॉपिंग एकदम से नहीं बल्कि धीरे धीरे होती है। लेकिन ज्यादातर मामलों में जब बच्चा धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है तो आप कुछ बदलाव, कुछ संकेत महसूस कर सकती हैं। तो आज की इस प्रेगनेंसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेबी के नीचे की ओर खिसक कर जाने के लक्षणों और संकेतों के बारे में, ताकि आप ऐसे लक्षण महसूस होने पर डॉक्टर के पास जा सके, क्योंकि बेबी की पोजीशन चेक करने के बाद ही डॉक्टर अनुमान लगाते हैं कि लेबर पेन कब शुरू होंगी। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बेबी के नीचे आने के लक्षण व संकेतों के साथ साथ ये भी जानकारी दूंगा, अगर किसी कारण से बेबी नीचे की तरफ नहीं आ पाया है तो आप क्या क्या उपाय कर सकती हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक पूरा देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब बात करेंगे बच्चे की खिसक कर नीचे आने के लक्षणों और संकेतों की। सबसे पहला है श्रोणि पर दबाव। जब बच्चा खिसक कर नीचे की ओर आ जाता है तो आपको पेल्विस यानी श्रोणि पर दबाव और दर्द महसूस होने लगता है। अब आपको अपने पेट का ऊपरी हिस्सा हल्का महसूस होगा, क्योंकि बच्चा नीचे आ चुका होता है और आपके पेड़ू के हिस्से में लगातार प्रेशर महसूस होगा। पेट के आकार में बदलाव। बच्चे के नीचे की ओर खिसक आने से आपके पेट का आकार भी बदल जाता है, और यह बदलाव आपको पेट के निचले हिस्से में देखने को मिलता है। ऐसे में आपको अपना पेट नीचे की ओर पहले से ज्यादा लटका हुआ महसूस होगा, यानी बेबी बम्प आगे की तरफ झुका हुआ लगता है। बार बार पेशाब आना। बच्चे के नीचे की ओर खिसक कर आने से आपके पेड़ू पर दबाव पड़ता है और इसका असर आपके मूत्राशय पर भी पड़ता है, जिस कारण आपको बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है। ऐसे में तो कई बार हर 10 मिनट बाद पेशाब करने आपको जाना पड़ सकता है। सांस लेने में आसानी होना। अक्सर गर्भावस्था के ज्यादातर महीनों में गर्भवती महिलाओं को सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस लेने में मुश्किल आती है। लेकिन अगर शिशु नीचे की तरफ आ चुका है यानी पेल्विस एरिया में आ चुका है, तब आपको सांस लेने में पहले के मुकाबले काफी ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि शिशु जो है नीचे की तरफ आने से आपके फेफड़ों में दबाव नहीं पड़ेगा और इससे आपको सांस लेने में आसानी होगी। भूख बढ़ना। बेबी के नीचे की ओर आने से पेट में दबाव और छाती में जलन कम हो जाती है, जिस कारण आपको खाना खाने में आसानी होने लगती है और आपकी भूख बढ़ जाती है। पीठ में दर्द। बच्चे की नीचे की ओर खिसकने से आपकी पीठ के निचले हिस्सों की जोड़ों और मांसपेशियों में अधिक दबाव पड़ता है, जिससे आपकी पीठ में दर्द पहले के मुकाबले बढ़ सकता है। इसके अलावा बच्चे के नीचे आने से आपके चलने का तरीका भी बदल सकता है, क्योंकि इस कंडीशन में शिशु पेल्विक के जोड़ों पर दबाव डालता है। म्यूकस प्लग का बाहर निकलना। बच्चा जब श्रोणि में पूरी तरह से आ जाता है तो बच्चेदानी के मुंह पर दबाव बनाने लगता है, जिस कारण म्यूकस प्लग अपनी जगह पर नहीं टिक पाता, हल्के ब्लड या फिर ब्लड की धारियों के साथ बाहर निकलने लगता है, जिसका रंग हल्का गुलाबी, हल्का लाल, बलगम या जेली की तरह चिपचिपा होता है। जब बच्चा नीचे की ओर आ जाता है तो डिलीवरी की डेट करीब आने लगती है, लेकिन कुछ मामलों में कई बार बच्चे के नीचे की ओर आने में देरी हो सकती है। तो ऐसे में बच्चे को नीचे की ओर लाने के लिए आप कुछ घरेलू टिप्स अपना सकती हैं। सबसे पहला है स्क्वैट्स करें।
स्क्वैट्स करने से बच्चे को नीचे की ओर खिसकने में मदद मिलती है। स्क्वैट्स की पोजीशन में बैठने से कूल्हे खुलते हैं, पेल्विक चौड़ा होता है, इससे बेबी धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने लगता है। स्क्वैट्स करने से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बढ़ते हैं, बच्चेदानी का मुंह सही समय पर खुलने लगता है और डिलीवरी में बहुत फायदा मिलता है। अगर आपको स्क्वैट करने में मुश्किल हो रही है तो आप किसी की मदद से, यानी कि किसी के हाथ को पकड़कर या टेबल को पकड़कर या फिर एक्सरसाइज बॉल की मदद से स्क्वैट कर सकती हैं। पेल्विक ओपनिंग एक्सरसाइज। कुछ पेल्विक ओपनिंग एक्सरसाइज करके भी बच्चे को नीचे लाने में मदद मिल सकती है। ऐसे में आप पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज या कीगल एक्सरसाइज कर सकती हैं, जो कि बेबी को नीचे की तरफ खिसकाने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। इसके अलावा आप कुछ देर के लिए पैरों को चौड़ा करके बैठें, पीठ के निचले हिस्से को आराम देते हुए पेल्विक एरिया को आगे की तरफ झुकाएं, इससे भी आपको काफी फायदा मिलेगा। सैर करें। अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज नहीं आती है या कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हैं तो आप सिंपली रोजाना 25 से 30 मिनट की पैदल सैर करें, क्योंकि सैर करने से बच्चे को नीचे खिसकाने में मदद मिल सकती है। पैदल चलने से पेल्विक मसल्स को आराम मिलता है, इससे हिप खुलते हैं, इससे लाइटनिंग की प्रोसेस में मदद मिलती है, यानी बच्चे को नीचे की ओर आने में आसानी होती है। ऐसे में कुछ बातों को आप ध्यान रखें, जैसे कि आगे की ओर झुककर बैठें ताकि बच्चे को श्रोणि की ओर खिसकाने में मदद मिल सके। अपनी टांगों को क्रॉस करके ना बैठें, क्योंकि यह पोजीशन बच्चे को पीछे की तरफ धकेलती है। दोस्तों, जब डिलीवरी की तारीख नजदीक आती है तो बच्चा नीचे की तरफ आने लगता है। इस दौरान पीठ के जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द जैसे लक्षण महसूस होते हैं, लेकिन बच्चा कब नीचे आएगा इसका अनुमान लगा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपको बच्चे के नीचे आने के लक्षण महसूस नहीं होते तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल ना घबराएं। ऐसे में आप डिलीवरी की ड्यू डेट तक वेट करें, और अगर डिलीवरी की ड्यू डेट के आसपास भी आपको ये लक्षण महसूस ना हो तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात ऐड कर देना चाहता हूं, बहुत सारी गर्भवती महिलाएं डिलीवरी की ड्यू डेट निकल जाने के बाद भी 2-2, 3-3 हफ्ते वेट करती हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। ऐसे में शिशु को भयंकर नुकसान हो सकता है, शिशु कई बार मृत भी पैदा हो सकता है, शिशु अंडर वेट हो सकता है। क्योंकि यहां मैं बता देना चाहता हूं, डिलीवरी की ड्यू डेट के आसपास शिशु की जो प्लेसेंटा होती है, यानी गर्भनाल जो होती है, वह मैच्योर होनी शुरू हो जाती है। मैच्योर होने का सीधा मतलब है कि अब शिशु को पोषण, ऑक्सीजन और रक्त का संचार पहले के मुकाबले धीरे धीरे कम मिलना शुरू हो जाता है, और अगर जितना हम देर करेंगे उतने प्लेसेंटा और मैच्योर होगी तो शिशु को पोषण मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर भी जो है डिलीवरी की ड्यू डेट निकलने के बाद ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता वेट करने के लिए बोलते हैं। कहने का मतलब है, डिलीवरी की ड्यू डेट के आसपास अगर आपको लेबर पेन हो या ना हो, लेकिन आपको डॉक्टर के पास 100% जाना है। हमेशा अपने डॉक्टर के टिप्स को फॉलो करना है। कोई भी समस्या, किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में हमेशा डॉक्टर का कहा मानना है, कभी उनसे बहस नहीं करनी। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।